नमस्कार, पूर्णचंद कांडपाल आज जन जागृति का एपिसोड नंबर 723 यानी 723 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं गुरु नानक देव जी की बात आपके सामने करूँगा। और गुरु नानक देव जी का जो जन्म उत्सव होता है वो प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वैसे उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को खत्री परिवार में ननकाना साहब लाहौर में हुआ था। उनकी माँ का नाम तृप्ता जी था और पिताजी का नाम कालू मेहता जी था। और इसको आज के इस उत्सव के जो ये प्रकाश उत्सव होता है इसको हम गुरु नानक जयंती भी कहते हैं। 15 नवंबर 2024 को उनकी 555वीं जयंती मनाई गई। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह सुलखनी जी के साथ हुआ था और श्रीचंद एवं लक्ष्मी चंद उनके दो पुत्र थे। 1499 ईस्वी में उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने मर्दाना को लेकर के 25 वर्ष तक विभिन्न जगहों की यात्राएं की और संगतें बनाई और भाईचारे का और आपस में मेलजोल का संदेश दिया और लंगर की स्थापना की। और उनका कहना था, परमात्मा का नाम जपो, ईमानदारी से कमाओ, बांट कर खाओ, जिसको वो कहते थे नाम जपना, कीरत करनी और वंड के छकना। उन्होंने बताया, हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं और कभी बुरा मत सोचो, किसी को तंग मत करो, सबकी भलाई की बात रखो। 70 वर्ष की उम्र में यानी 70 वर्ष की उम्र में 22 सितंबर 1539 को करतारपुर पंजाब में उनका निधन हुआ। वो दुनिया को छोड़ के चले गए। उनकी शिक्षा गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई है। वे समाज सुधारक थे, अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग और कर्मकांड का विरोध करते थे, लोगों को जागृत करते थे, उनसे इससे बाहर आने को कहते थे। उन्होंने प्रेम और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। उनकी कई शिक्षाएं कई प्रकार से हैं। तो एक बार बताते हैं कि इनका मन स्कूल में पढ़ने में नहीं लगता था, तो इनके जो अध्यापक थे इन्होंने इनके पिताजी को बताया, यह आपका बेटा यहाँ हमसे उल्टे सीधे सवाल करता है, भगवान की बात करता है, मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, ये दुनिया कैसे आई, ये परमात्मा क्या, इस प्रकार की ये बातें करता है, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता। तो जब वो समझाया तो उन्होंने कहा ठीक है, इनके पिता किसान थे, उन्होंने कहा ठीक है, इसको नहीं जाता है तो खेती में लगाएं। तो खेती में लगाई तो फसल बोई थी। फसल बोने के बाद अब वहाँ पर इससे कहा गया बच्चे से, यानी जो गुरु नानक देव जी थे उनका बाल्यकाल की बात बता रहा हूँ, कि ये जो चिड़िया आती हैं ये दाना चुग जाती हैं और ये फसलों को उसको आपने इनको भगाना है। तो जब ये चिड़िया वहाँ जब खड़े हो गए तो उन्होंने वहाँ देखा, अरे रंग बिरंगी चिड़िया आ रही हैं, वहाँ तोते आ रहे हैं, गौरैया आ रही है, कबूतर आ रहे हैं और भी कई प्रकार के पक्षी वहाँ पर आते हैं, तो वो दाने को खाते हैं। तब ये कहते हैं, उन्होंने सोचा क्यों मैं भगाऊँ इनको। अपने पिताजी से तो हाँ कह दिया लेकिन भगाया नहीं और बोलने लगे, राम की चिड़िया राम का खेत और खा ले चिड़िया भर भर पेट। यानी राम के ही ये पक्षी हैं, राम की चिड़िया और राम का ही ये खेत है, ये फसल भी राम की है, खा ले चिड़िया भर भर पेट, ऐसा उन्होंने कहा, बताते हैं। उनके बारे में दूसरी एक और कहानी है, काशी के पंडों के साथ की कहानी है। तो काशी में जब ये गए घूमते हुए देखा कि जो पंडे जो हैं वो हर एक व्यक्ति को बुला करके कहते हैं, तर्पण करते हैं और तुम्हारे जो पितर हैं जो स्वर्ग में गए हैं उनको हम तर्पण से और उनसे दक्षिणा मांग लेते थे, दान मांग लेते थे, तर्पण करेंगे और हाथ में पानी लेंगे, अंजलि से पानी लेके ये देख रहे थे दूर से। तो ये उनके पास गए, पंडों के पास, तो उनसे कहा ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया। उसको आ करके उन्हीं के थोड़ी दूर पर जा कर के गुरु नानक देव ने अपनी अंजलि से उधर सीढ़ियों की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ जो है पानी उलेजना शुरू कर दिया। अब पंडों ने देखा ये क्या कर रहा है, तो उन्होंने पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा, जी मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, आप तो उतना दूर स्वर्ग भेज रहे हैं, मैं पंजाब का हूँ और अपने खेतों में इस पानी को डाल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई कैसे पानी वहाँ तेरे खेतों में पहुँच जाएगा यहाँ से। तब उन्होंने कहा, महाराज जब आपके कहने पर और आपके तर्पण से ये अदृश्य स्वर्ग जो है या नहीं, कहाँ है, कितनी दूर है, जिसकी कल्पना मात्र है, तो आप जब पानी वहाँ पहुँच सकता है, ये तर्पण से पानी वहाँ पहुँच सकता है, तो पंजाब तो मेरे नेड़े ही है, मेरे घर यहाँ से बहुत नज़दीक ही है, तो वहाँ तो ये बड़े आराम से पहुँच जाएगा। और इस तरह से उनका इन्होंने मुँह बंद कर दिया। और पंडे जो है इनसे खींचने लगे, देखने लगे, क्योंकि ये चाहते थे कि अंधविश्वास न हो, कहाँ स्वर्ग है,
जो व्यक्ति इस संसार से चला जाता है वो तो क्षितिजल पावक गगन से मेरा वो उसका तो उसी तरह से इस धरती में इस माटी में वो समा जाता है। उनका यही कहना था। तो अंधविश्वास से दूर रहो और ज्ञान की बातें करो और आपस में और ऊंच नीच और लंगर एक पंगत एक संगत, इस सब मिल करके लंगर में एक जगह पर बैठ के खाएं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटी जात नहीं, कोई नीची जात नहीं, सब मिलकर एक जगह पर पाएँ और प्रभु का नाम लें और जनहित में काम करें और ईमानदारी से कमाएं। यही उनके संदेश थे। धन्यवाद, नमस्कार।